जन्म कितनी लंबी उम्र कहाई 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी वंदा निरख कर झट आया बैरागी उमड़ कर कार्तिक सुदी त्रयोदशी भारी तुमने मुनि पद दीक्षा धारी। सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में पहुंच तप कर केवल ज्ञान उपाया चैत सुदी पूनम कहलाया। 110 गणधर बतलाई मुख्य वज्र चामर कहलाए लाखों मुनि अज को लाखों सावक और साविका लाखों। असंख्यात त्रियंच बताए देवी देव गिनत नहीं पाए फिर संवेद शिखर पर जाकर शिव रमणी कोली वर्णा कर। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई जयपुर राजज्ञा में बाड़ा है स्टेशन शिवदास पुरा है। मूला नाम जाट का लड़का घर की नींव खोदने लगा खोदत खोदत मूर्त दिखाई उसने जनता को बतलाई। चिन्ह कमल लख लोग लुगाई पद्म पव की मूर्ति बताई मन में अति हर्षित होते हैं अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने यह अतिशय दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया जब गंधोदक चीटे मारे भूत प्रेत तब आप बकारे। जपने से जब नाम तुम्हारा भूत प्रेत वो करे किनारा ऐसी महिमा बतलाते हैं अंधे भी आंखें पाते हैं। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए देखत ही हृदय को भाए ध्यान तुम्हारा जो धरता है इस भव से वह नर तरता है। अंधा देखे गूंगा गाए लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए बहरा सुन सुन कर खुश होवे जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पार 40 को चंद्र बनावे पदम प्रभु को शीस नवावे। नित 40 बार पाठ करे 40 दिन के सुगंध अपार पद्मपुरी में आए के होए कुबेर समान जन्म धरित्री होए जो जिसके नहीं संतान नाम वंश जग में चले। बोली पदम प्रभु भगवान की जय। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिन वर को ध्याऊं आर्य जनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाऊं गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिनवर यह वर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा नामों से निकले मधुर वचन बोलूं हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं आत्म तत्व की रहे भाविना भाव विमल भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं मिथ्या पथ छोड़ूं निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुर पाद मूल हो संत समूह रहे जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे भव भव में सन्यास मरण हो नाथ हाथ धर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो देना चाहे प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में रमोकार भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजू परिग्रह को मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय घर दो
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्र भाव सम गुरु हमारे हमें भद्रता दो, रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो। चंद गुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनूं ना अशुभ कहूं ना अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो सौदे भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिन वर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हों वह सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ भर दो, जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। चले गुरुदेव एक मिनट पुरुष वर्ग से निवेदन है कि महाराज जी से निवेदन कराएं। हाँ शुरू करें। बोलो पुष्पवंत सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधिया, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आए शरण में बहे पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में अहिस्ते अहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्या धनी का, इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बाल यति संग के हैं पुष्पदंत नायक, आवाल वृद्ध सभी आपके आराधक। मन में हमारे भरे भाव ये है, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नगर जी महाराज की जय।
बोलिए मुंसरी अनुकरण सागर महाराज की जय। पहचान कर ले कमाई धर्म ध्यान, जप तप की पावन गंगा आई है द्वार चलकर, जप तप की पावन गंगा आई है द्वार चलकर, कर ले ये माफी नामा अपना ममकार तज कर ले ये माफी नामा अपना ममकार तज कर, मैत्री से अपनी झोली लाए हैं आज भर कर, मैत्री से अपनी झोली लाए हैं आज भर कर, जीभा पर मिश्री गोले बोले हितकारी बाणी, जीभा पर मिश्री गोले बोले हितकारी बाणी, क्षमा की अब छेड़ी है ये तान, कर ले कमाई धर्म ध्यान, महावीर ने पथ अपनाया सड़ आया, महावीर ने पथ अपनाया पर्व पर सड़ आया, जैनियों की है ये पहचान, कर ले कमाई धर्म ध्यान, कर ले कमाई धर्म ध्यान। बोलिए पर्युषण पर्व की जय। उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है, पल भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है, यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आसन लगा के बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। जो आसन सूट लगे, बच्चों से खेल ना करें। ये कितने बच्चे हैं पीछे भेज दो, इनकी माता हैं, इनको अंतराय करना पड़ेगा। आप समझते हैं क्या चल रहा है। अभी प्रतिक्रमण अभी हुआ है, भैया ने कराया है,
और इसके बाद आपको सामायिक करा रहे हैं। अपने बच्चों को अपने हाथ में पकड़ें, अपनी आंखों को बंद करें। ओमकार की ध्वनि। ओ लाइट को बंद कर दें अरविंद। ओ रिलैक्स रखें 5 मिनट के लिए। अपनी अपनी आंखों को बंद करें। आज 9वीं सीढ़ी, जिस सीढ़ी से पहली सीढ़ी आई थी, दूसरी भी निकल गई, तीसरी भी निकल गई, चौथी भी निकल गई, पांचवी भी निकल गई, छठवीं भी निकल गई, सातवीं भी निकल गई, आठवीं भी निकल गई, आज 9वीं निकल गई। कल 10 का नंबर है। हे प्रभु, आप कैसे सोचो, अंदर अंदर सोचो। 10 लक्षण में भरी आत्मा, आचार्य भगवान बताते हैं 10 लक्षण भरी आत्मा 10 लक्षण में दिखती हैं। कहते हैं बधैया जैनी, अंदर सोचो तो 10 लक्षण पर में दिखते हैं। इनकी शकल नए नए चेहरे, और कभी जीवन में नहीं मंदिर आते हैं। उनके माँ बाप बोलते बेटा मंदिर चला जा, मम्मी बोलती मंदिर चला जा, मम्मी मंदिर चला गया, मैं खाटू श्याम चला गया। याद रखना, तू खाटू श्याम जा, चाहे राधा श्याम जा, तो कृष्ण जा, कहीं जा, तू अपने प्रभु के मंदिर में नहीं जाएगा जब तो तेरा कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता है। याद रखना, तूने ही अपने हाथों से गमाया है। फिर कहता है महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कभी जीवन में नहीं रहेगा। याद रखना, तेरे तो भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं, तो तेरी बुद्धि पलटे, प्रभु का एक कलश छोटा सा ले लेना और सुबह अभिषेक करने आ जाना। कल चतुर्दशी है, चतुर्दशी है। ये सोचना चतुर्दशी के दिन हर साधु हर श्रावक उपवास करते हैं। देखो तो अपने अंदर विचार करो। आज आकिंचन, किंचित भी नहीं, सब चीज का त्याग, गाड़ी का त्याग, लाड़ी का त्याग। लाड़ी राजस्थान में बोलते हैं घरवाली को, लाड़ी का त्याग, घरवाली को लाड़ी बोलते हैं। सब चीज का त्याग है, बस एक चीज का त्याग नहीं है। महाराज महाराज क्या करूं, भोजन तो करना पड़ता है। भोजन तो करना पड़ता है, क्या किया जाए, विचार कर रहे हैं। भोजन क्यों करेंगे आप, अंदर सोचो तो। आप खाते हैं, इस जिब्बा से खाते हैं। इस जिब्बा रचना इंद्री कितनी चटोरी है। इस रचना इंद्री ने कितने गुलाब जामुन खा गई, कितने घेवर खा गई, कितने क्या क्या खा गई, तो अभी थूक निकल के आता है। इस रचना इंद्री घटिया एकदम, स्पर्श इंद्री और घटिया, और चक्षु इंद्री और घटिया। याद रखना, इस चक्षु इंद्री ने एक बार देख लिया दोबारा मांगती है। स्पर्श इंद्री हल्का, भारी, रूखा, सूखा, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, मुलायम, चरपरा, खट्टा, मीठा, तीखा। देखो तो सुगंध, दुर्गंध, काला, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला,
सा रे गा मा पा धा नी सा। ये कान सुनने को दिए हैं, अच्छा अच्छा सुन सकते हो, गंदा नहीं सुनना। किसी बहन बेटी को गंदा नहीं बोलना, अपने पिता को गलत नहीं बोलना। लास्ट वाले दिन है क्षमा वाणी, उत्तम क्षमा लास्ट वाले दिन करते हैं जैनी लोग। याद रखना, आप कितना कुटिलता से बोलोगे तो लास्ट में क्षमा करोगे। एक क्षमा वाणी ये नहीं आती, ऊपर से क्षमा कर दो, हाथ जोड़ लो। अंदर से क्षमा वाणी का पर्व है, अंदर से क्षमा करना वही आपको सार्थक बनाएगा। अंता तो आना जाना लगा हुआ है, खाना खिलाना लगा हुआ है। 10 लक्षण में कितने लोग आए, अब कितने लोग आएंगे देखो तो। जैनी कितने मतलबी हैं, भदैया जैनी बोलते हैं। सब मतलब की दुनिया है महाराज। मतलब का अपना काम निकल जाए तो सब भूल जाते हैं। जिसका काम महाराज जी कर देते हैं वो भी भूल जाते हैं। चाहे कोई सही जीवन में, चाहे छोटा सही चाहे बड़ा सही, जिसका काम हो जाता है महाराज को भूल जाते हैं। आचार्य श्री बताते थे अनुकरण सागर, दूध में मक्खी गिर जाती है, आप बताइए, और चाय में मक्खी गिर जाती है तो चाय को फेंक देते हैं। दूध में मक्खी गिर जाती है, दूध की मक्खी निकाल देते हैं। और घी में मक्खी गिर जाती है तो घी की मक्खी निकाल देते हैं, यूज कर लेते हैं। दुनिया कितनी मतलबी है, अपने आप को सोचो। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, अकिंचन धर्म है। हमने आज जीवन में क्या त्यागा था, सब चीज का त्याग किया। घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया। एक गाड़ी थी 10 गाड़ी हो गई, तो भी नहीं सोच रहे हैं, तो भी विचार नहीं कर रहे हैं। एक 9 मीटर की साड़ी जो कि माता जी पहनती हैं, आप पूरी साड़ी पहनती हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जन भर साड़ियां, तो भी आप लोगों को वो नहीं होती, समझ में नहीं आता है। महाराज जी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में ऐसी क्या चीज है, ध्यान को छोड़ना है, ध्यान को करना नहीं है। अंदर आपके अंदर कोई बात आ जाती है, ध्यान को छोड़ना है। क्या हमने सोचा, नमोकार मंत्र पढ़ा था, आज हमने भोजन बनाया था पति के लिए, नमोकार मंत्र पढ़ के बच्चों को खिलाया था। अरे आज तो बच्चा इतना सुंदर बोला, आज तो मम्मी पापा के पैर छुए थे। अंदर सोचो तो, विचार तो करो। आप जैसी क्रिया करेंगे जैसे बच्चे करेंगे। आपने बच्चों को आपने तोहफा पकड़ा दिया है, पंचम काल का तोहफा दे दिया है। संसार वृक्ष क्या है, वो है क्या है वो, याद रखना। मुंह लाल, मुंह लाल, इसको जीवन का खतरनाक दे दिया है तोहफा। इस तोहफे से आप बचना चाहते हैं, बच सकते हैं। अंदर सोचो, विचार करो। आप अपने बच्चे को ऐसा तोहफा ना पकड़ाओ तो आपका बच्चा आके चल के आपका ही दुखदाई बने। सोच तो मेरा बेटा अच्छा पढ़ लग कर मजिस्ट्रेट बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, टीचर बनेगा, वकील बनेगा, पायलट चलाएगा। क्या मम्मी पापा को चला रहा है आज का बच्चा। ध्यान करो, सोचो। अंदर अंदर आपके हाथ भी नहीं है, जिसके हाथ है ना उससे पूछो, जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो। आपके हाथ हैं तो अभी आप एक माला नहीं फेर सकते। महाराज जी मन नहीं लगता माला में, पंडित जी मन नहीं लगता माला में, बातें करने मन लगता है, मुंह चलाने मन लगता है, 3 लोग के नाथ की माला फेरने में मंदिर में मन नहीं लगता है, तो क्या करोगे। ये जैन कुल मिला है, अब पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी। ये पर्याय कितनी योनियों के बाद मिली है। इस पर्याय को आपने 10 लक्षण में प्रायश्चित नहीं किया तो आपका कल का प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण मैं कराऊंगा कल। आपको पता चलेगी कल चतुर्दशी, लास्ट चतुर्दशी है, कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। खाया पिया गमाया, कुछ नहीं किया।
इतना सोचो, नमोकार मंत्र की आपने एक माला कर ली तो आप जीवन में तर गए। मुंह से नमो बोल दिया, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सबिसाउड़म। क्या आपने मेरे को नहीं बोला, लमो लोहे के सभी साधुओं को बोला। याद रखना अंतर है, लमो लोहे सभी लोकों के सभी साधु को मैंने नमस्कार किया था। तो भी विचार करो। सोचो समझो कि हम नमोकार मंत्र की एक माला का कितना 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 पुण्य मिलता है। केवल एक नमोकार मंत्र की फेरने से, मोबाइल चलाने से। कोई ध्यान में बैठी हैं बहन जी, मोबाइल चला रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं, कितना कर्म का बंद कर रही हैं, कितनी सुंदर बात हो रही है। वाह, ये हो रहा है जैन कुल में। यही तो पंडित जी बुलाए थे, कितनी अच्छा विद्वान बुलाया, कितनी साधना करा रहे हैं सब लोग, सुबह शाम प्रवचन हो रहे हैं। श्रावक तो इधर सुनता है पंडित जी, इधर सुन के निकाल देता है और जवाब भी दे देता है। मुनिराज को जवाब भी देने आता है। उसको नहीं पता कर्म बंधेगा नहीं कर्म बंधेगा। कर्म बंधेगा जब मार मार के कर्म बंधेगा, जब मुंह से खून निकलेगा ना, जब कर्म बंधेगा। जी जवाब कैसे दे देता है साधु को, उसकी हिम्मत कैसे बढ़ती है। आज समय का दोपहर का पंडित जी आप आए थे, इसके चिंतन किया था, मैंने आपको कैसे बोल दिया इसे। मैं एक मुनि हूं, मुनि का काम क्या है, बिल्कुल शांत रहना, अपना अपनी क्रिया करना, और श्रावक को जवान चलाना। श्रावक जवान चला के क्या करता है, अपने आप को वो सोचता है मैं बड़ा हूं, मैंने बहुत कुछ खरीद लिया। कभी 10 लक्षण पर्व में आदमी मंदिर में मौन लेकर नहीं आया, फोन लेकर मोबाइल लेकर मंदिर में आया, वो उस 10 लक्षण उसके पर्व ही नहीं माने जाएंगे। लिख लेना, बड़े आचार परमिष्टि से पूछ लेना कि आप पंखा चला रहे हैं मेरे ऊपर भी और अपने ऊपर भी पंखा चला रहे हैं और 10 लक्षण पर्व बना रहे हैं। अभी सामायिक पाठ पढ़ी थी पंडित जी आपने, उसमें क्या बताया था, प्रेम भाव हो सब जीवों में, सब जीवों से प्रेम भाव। और यहाँ क्या बात चल रही है, प्रेम भाव हो। घर घर क्षमा मांगने जाएंगे, पैर छूने जाएंगे, एक दूसरे से गलती हो गई क्षमा करो भाई बहनों। याद रखना, पहले अपने घर वालों को क्षमा करना, तब बाहर वालों को क्षमा करना। अपने मम्मी पापा को क्षमा कर देंगे तब यहाँ जाकर पुण्य का भागी बन सकता है। लास्ट धुनी ओम की, सोचो विचार करो। पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा नीर है, पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा नीर। पंछी साक से उड़ जाएगा, कल या परसों उड़ जाएगा, इसके बाद कोई ना रहेगा, ना बेटा रहेगा ना बेटी रहेगी। जो रिश्ते हैं वही रिश्ते रहेंगे। याद रखना, ये सब बरसाती मेढक हैं। आचार्य भगवान बताते हैं बरसाती मेढक है पंडित जी। बरसात में मेढक आता है भग जाता है, पता नहीं चलता। केंचुआ बरसाती मेढक दिखते हैं, शकल दिखती है और चले जाते हैं। अंता बरसाती मेढक दोबारा दिखने वाले। इन लोगों को यही नहीं पता क्या चल रहा है हमारे 10 लक्षण पर्व में। इस बच्चे से किसी से पूछ लो, पंडित जी 10 लक्षण पर्व में क्या चल रहा है, उनको तो पता है एक टाइम भोजन करते हैं। अपनी अपनी आंखों को खोलें, हाथों को मलें, आवृत कर लें। जिसने आंखें बंद करी हैं, जिसने खोली हैं, अपने घर चले जाएं।
आवृत करें, खड़े हो जाएं। अरविंद अपनी प्रकाश को लेके आए। अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, आवाज नहीं आपके मुंह में। अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हंस के कस के। सभी को मंगल आशीर्वाद। सभी बैठे अपनी अपनी जगह पर। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? पात्र कितने प्रकार के होते हैं? अम्मा जी बताइए। हाँ आप ही माइक दे दो बेटा। उनको दे दो यही। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमो। पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। बहुत सुंदर। आइए। उत्तम में आचार्य उपाध्याय साधु, मध्य में ऐलक छुल्लक हरिका माता जी, जघन्य में त्यागी व्यति, और बाकी के आप लोग कौन हैं अपनी कैटेगरी में गिन लेना। आप किस में आते हैं, बातें करो फोन पे। और दूसरा क्वेश्चन है, जिनवाणी के अनुयोग के नाम बताइए। अनुयोग जिनवाणी के नए लोगों से पूछेंगे, पुराने लोगों से नहीं पूछेंगे। नहीं आते? आप बताइए बहन जी। आप खड़ी हो जाइए पीछे से। हाँ आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसी ताली बजाना बेटा जी, ले लो। बहुत अच्छी ताली, बहुत अच्छा। अपनी जीवन में नाक करो तभी निर्भय से। अगर आके अच्छा काम करके गए थे, सिखा के गए थे गुरुजी। यही सिखा के गए थे आपको गुरुजी, यही सिखा के गए थे आपको। फोटो खिंचवाना, माला पहनाना, तिलक लगाना। पीछे में कितने गुण होते हैं बताइए दादाजी, श्रेयांश बाबा जी। पीछे में 3 गुण होते हैं। मोरपंखी पीछे में। हाँ बताइए 3 गुण पीछे में 3 गुण होते हैं। एक जो रस्सी होती है, एक डंडी होती है, एक मोरपंखी। मैं क्या पूछ रहा हूँ? बहुत सुंदर। बैठिए आप, बैठिए। हमने पूछा था पीछे में कितने गुण होते हैं, आपने जवाब दिया पीछे में 3 गुण होते हैं। हमारे पीछे से दादाजी बताएंगे। देखिए आओ माइक बेटा। सबसे पीछे दादाजी जो रोज बताते हैं क्वेश्चन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पीछे में 7 गुण होते हैं। 7 गुण, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, माइक दे दो बेटा, ले लो। देखिएगा पीछे में 6 गुण होते हैं, सबको बताए हैं। मृदुलता, लघुता, सुखवालता, सुंदरता, कोमलता। और आप लोग ये पीछे है, महाराज लोग विहार करते हैं रास्ते में, आंखों में जीव आ जाते हैं। इसका पंख निकाला एक। पंडित जी ये आंख में मच्छर गिर गया, निकल गया, जीव नहीं मरा और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हिंसा भी नहीं हुई। और आप मरोगे आंखों को, आंख भी खराब होगी और हिंसा भी होगी। आ रही है समझ में?
कौन बताएगा? वे बालक जिनका जन्म गुफा में हुआ था। बताइए, माइक दे दो। नमोस्तु महाराज जी। हनुमान जी। हनुमान जी, बहुत उत्तर ठीक है। उत्तर बिल्कुल ठीक है। वे बालक जिसका जन्म जेल में हुआ था, जेल में हुआ था। नए चेहरे, नए चेहरे, नए चेहरे। गुड़िया बता बेटा। हाँ बेटा। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर उत्तर है। आइए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है। वे बालक जो 1 माह की उपवास में राजा बने थे, एक बार ही बताएंगे, सुनो या हाँ बताइए आप। राजा दशरथ, बिल्कुल उत्तर ठीक है। आइए, बहुत सुंदर। वो सौभाग्यशाली कौन जिसका रात में चारों प्रकार का आहार का त्याग हुआ था? कल सोच के बताना। अब बताएंगे। आचार्य उमा स्वामी के गुरु का नाम बताएंगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज के गुरु का नाम बताएंगे। अभी रोजाना प्रवचन चल रहे, 2 दिन से पंडित जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। कोई बताएगा पीछे से? बताओ दीदी, बताओ, माइक दे दो। नमस्ते महाराज जी। आचार्य जिनसेन। नहीं दीदी। हाँ बताओ, पीछे से दे दो माइक। नमोस्तु गुरुवन नमोस्तु जी। आचार्य मांग नंदी जी। और कोई? सोचो। आचार्य, मैंने शुरू में सुना आचार्य कुंद कुंद महाराज। कौन? हाँ, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, आप तो भी नहीं बता पा रहे हैं। बातें करा लो, घर की बाहर की। रतनखंड श्रावकाचार में कुल कितनी गाथाएं हैं? लास्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा अच्छा। रतनगढ़ श्रावकाचार में कुल कितनी गाथा हैं बताइए? माइक दे दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। 148। हरती है जहाँ गुरु के चरण पड़े, वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जैन साहब गढ़ी वालों से भी आग्रह करूंगा कि वे मंचासीन होने की कृपा करें।